डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं अगले चैप्टर की। अपनी अगले चैप्टर हम सॉल्व करेंगे। कल मैंने सेकंड चैप्टर आपका सॉल्व कर दिया था, सैटरडे के दिन खत्म हो गया था हमारा सेकंड चैप्टर। मैंने आपको फॉर्मूले दिखा दिए थे, अब हम फॉर्मूले के आगे की बात करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको आइडेंटिटीज 3 बताई थी। पहली आइडेंटिटी कौन सी बताई थी, जिससे 15 फॉर्मूले भी बताए थे मैंने। पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी होती है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं आज इन तीन आइडेंटिटियों को आपको प्रूफ करके बताऊंगा। मैंने इससे आपको 15 फॉर्मूले भी बना के दिए थे। तो अब उसके बाद से हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वेटेज का ये चैप्टर है। मैं पहली आइडेंटिटी प्रूफ करने जा रहा हूँ। सबसे हम पहले बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। आप नाम इसको कुछ भी दे सकते हैं। मैंने नाम दे दिया APB, जो 90 डिग्री पर बेस हो। 90 डिग्री इन द सेंस जो क्या हो, राइट एंगल का मतलब होता है जो क्या हो, समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण, बेस मतलब होता है आधार, और परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब। ये तीन चीज हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आगे हम अब प्रूफ करने जा रहे हैं। पहली आइडेंटिटी मैं ले रहा हूं आपकी। ठीक है, पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। ये ट्रायंगल किस पे है, 90 डिग्री पे बेस है, जिसको हम एक समकोण त्रिभुज बोलते हैं। आगे अब मैं बात करता हूँ। इसमें एक पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक थ्योरम बताई थी। क्या बताई थी कि एच स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो एच इसमें आपको दिख रहा है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो हम सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, APB। अब APB में हम बात करेंगे किसकी, H की। तो H क्या है इसमें, AB का स्क्वायर, P क्या है इसमें, AP का स्क्वायर, और B क्या है इसमें, PB का स्क्वायर। ये इतनी प्रोसेस सारे जितने अभी आइडेंटिटीज प्रूफ करेंगे, आइडेंटिटीज को हिंदी में बोलते हैं सर्वसामिका। तो जितनी प्रूफ करेंगे सर्वसामिका है सारी, उसमें यहाँ तक की प्रोसेस सेम रहेगी। अब देखिए ध्यान से, पहली आइडेंटिटी से मुझे प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब 1 इधर एक सिंगल डिजिट है, इधर भी एक सिंगल डिजिट है। ये AB स्क्वायर कब हटेगा, AB स्क्वायर तब हटेगा जब हम सेम इसकी AB स्क्वायर वाली डिजिट से डिवाइड करेंगे। तो हमें इसमें तो पता चल गया कि AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऑन डिवाइडिंग AB स्क्वायर बोथ साइड। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, तो हम देते हैं AB स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग, AB स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर, AP स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर, PB स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर। आप देख रहे होंगे मैंने नीचे सब में AB स्क्वायर से डिवाइड करा। अब यहाँ पे तो 1 हो गया, पर इधर क्या होना चाहिए, साइन थीटा। तो उसके लिए आते हैं, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन में H। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, AP मतलब P, H के लिए क्या चाहिए नीचे AB, तो यहाँ पे आ रहा है साइन थीटा, ये बन रहा है। कॉस थीटा के लिए क्या चाहिए हमको, B अपॉन में H, तो ऊपर क्या आ रहा है PB, मतलब ये बेस बन रहा है। H के लिए क्या चाहिए आपको फिर से, AB, तो ये AB नीचे भी आ रहा है। AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल, 1 हो गया। AP को क्या लिख सकते हैं हम, AP को लिख सकते हैं P स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया P स्क्वायर। AB को क्या लिख सकते हैं हम, H स्क्वायर, तो मैंने यहाँ लिख दिया H स्क्वायर। PB को क्या लिख सकते हैं हम, B, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया B स्क्वायर। और यहाँ पे भी नीचे क्या आ जाएगा, H स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, मैं इनको एक साथ करके लिख सकता हूँ, P अपॉन में H का होल स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, B अपॉन में H का होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। अब P अपॉन H क्या होता है, मैंने बताया था कि साइन थीटा क्या होता है,
साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच। मैंने ये आपको फॉर्मूला बताया था। तो पी अपॉन एच क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर थीटा। बी अपॉन एच क्या होता है, तो मैंने बताया था कि कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन में एच। तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूफ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटीज आपकी प्रूफ हो गई। आगे पीछे लिखा हुआ है तो आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रूफ होगी। अगले क्वेश्चन में भी अगली आइडेंटिटीज में भी यहाँ तक की प्रोसेस सेम रहेगी, तो आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगली आइडेंटिटीज ले रहा हूँ मैं, सेकंड नंबर की आइडेंटिटीज। ये पहली नंबर की थी, अब दूसरी नंबर की आइडेंटिटीज ले रहा हूँ मैं। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से रफ करा मैंने बताया था आपको कि ये प्रोसेस पूरी सेम रहेगी यहाँ तक, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटीज है हमारी, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आप देखिए इक्वल्स टू के उधर आ रहा है सेक थीटा, तो भैया फिर से ये बना लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक बार बना लेंगे तो काम हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाता है h अपॉन में b। अब देखिए यहाँ पे पूरी प्रोसेस वही ट्रायंगल है, वही सब कुछ है। आगे अब हमें बस यहाँ पे चेंज करना रहेगा कि किससे डिवाइड करना। तो इक्वल्स टू के इधर क्या आ रहा है ab स्क्वायर। ab स्क्वायर मतलब हमारे पास h तो आ रहा है, b लाने के लिए क्या चाहिए, तो b लाने के लिए क्या चाहिए pb स्क्वायर। तो हमें पता चल गया इस पूरी इक्वेशन में किससे डिवाइड होगा pb स्क्वायर से। दोनों पक्षों में किससे डिवाइड होगा pb स्क्वायर से। मतलब इक्वल्स टू के इधर हमने क्या पता करा कैसे कि सेक थीटा बनाना है। तो सेक थीटा होता है h अपॉन में b। तो h क्या है हमारा, h है हमारा ab, और b लाने के लिए क्या चाहिए हमें pb। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों पक्षों में pb स्क्वायर से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा यहाँ पे pb स्क्वायर ab स्क्वायर अपॉन में pb स्क्वायर और pb स्क्वायर अपॉन में pb स्क्वायर। डिवाइड करते समय ध्यान देना कि एक डिजिट तो पूरी कटेगी। pb स्क्वायर से pb स्क्वायर कैंसिल, देखिए 1 आ रहा है मतलब यहाँ पे कट हो चुका है। ab, अब a से b की दूरी क्या है h स्क्वायर, p से b तक की दूरी क्या है b स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने b स्क्वायर। AP क्या है p स्क्वायर और pb क्या है फिर से b स्क्वायर प्लस 1। अब इसको एक साथ लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया h अपॉन में b का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या लिख दिया p अपॉन में b का होल स्क्वायर प्लस 1 ये लिख दिया। h अपॉन में b तो सेक थीटा होता है और p अपॉन में b क्या होता है टेन थीटा होता है। मैंने फॉर्मूले लिखा रखे आपको, क्या होता है टेन थीटा। तो ये h अपॉन b की जगह क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये सेकंड नंबर की आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। यही थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एक बार आप यहाँ पे लिख के और नीचे क्या लिख देंगे हेंस प्रूफ, ठीक है। तो आपको पूरे 4 मार्क्स या 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये हमने दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ कर ली। या तो आप याद रख सकते हैं कि पहली वाली आइडेंटिटी में हम ab से डिवाइड करेंगे, दूसरी वाली में हम pb से डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन में। अब तीसरी वाली में देखिए ab हो गया pb हो गया, बचा क्या ap स्क्वायर। तो तीसरी वाली में किससे होगा ap स्क्वायर से। पर मैं एक बार आपको सॉल्व करके वो भी बता देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। थर्ड नंबर की आइडेंटिटी ये फिर रफ करना पड़ेगा यहाँ से पूरी प्रोसेस, बाकी पूरा सेम है। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी। अब देखिए इक्वल्स टू के इधर क्या आ रहा है कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि कॉसेक थीटा क्या होता है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा होता है h अपॉन में b। अब देखिए यहाँ पे ab मतलब h तो आ रहा है हमारे पास, नीचे लाने के लिए क्या चाहिए p क्या है यहाँ पे p क्या है यहाँ पे ap, मतलब इस पूरी इक्वेशन में किससे होगा ap स्क्वायर से डिवाइड होगा। मैंने ऐसे भी बताया आपको किससे होगा ap स्क्वायर ही बचा, तो ap स्क्वायर से ही डिवाइड होगा। तो ab स्क्वायर अपॉन में ap स्क्वायर अपॉन में ap स्क्वायर, pb स्क्वायर अपॉन में ap स्क्वायर से ap स्क्वायर कैंसिल, ab क्या है h स्क्वायर, ap क्या है a से p स्क्वायर, ये 1 हो गया। pb क्या है यहाँ पे b स्क्वायर और ap क्या है h स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से वही काम भैया देख लो ध्यान से, h अपॉन में p एक साथ करके लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायरिंग करके लिख सकते हैं हम, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है।
यहाँ पे भी हम b अपॉन h को एक साथ लिख सकते हैं। अब देखो h अपॉन p क्या होता है, अभी मैंने बताया cosec थीटा, स्क्वायर लगाया है तो इसलिए क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा 1। b अपॉन h क्या होता है, तो b अपॉन h यहाँ पे देख लेते हैं अपन, साइन कॉस क्या होता है b अपॉन में h, b अपॉन में h होता है b अपॉन में p, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा b अपॉन में p आएगा, ap मतलब p, तो क्या हो जाएगा b अपॉन में p क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल्स टू होता है b अपॉन में p, तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूफ। अब आप देख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, आप अरेंज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन में किससे डिवाइड हुआ, तो मैं एक बार से फिर रिवाइज करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। पहले वाले में ए बी स्क्वायर से हमने डिवाइड करा, ठीक है, दूसरे वाले में हमने किससे करा, पी बी स्क्वायर से करा डिवाइड, और तीसरे वाले में हमने किससे करा, ए पी स्क्वायर से डिवाइड करा है। ठीक है, पर ध्यान रखना कि ट्रायंगल का नाम यही होना चाहिए, तो आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो ये चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.1, बाकी के फॉर्मूला आप धीरे धीरे लर्न करते जाइए, टेस्ट में बाकी पूछे जाएंगे वो फॉर्मूला, और 5 नंबर की उसमें से मैच दी पेयर भी आती है, तो एक बार ये आप देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।